हेलो बच्चों, तो हमने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि आवश्यक धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्रों को आपस में जोड़ा जाता है और जोड़ने की इस क्रिया को संधारित्रों का संयोजन कहते हैं। और ये संयोजन दो प्रकार का होता है बच्चों, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। तो हम पहले डिस्कस करने जा रहे हैं श्रेणी क्रम, फिर देखेंगे समांतर क्रम क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान से देखिएगा, फटाफट कॉपी पेन लेके बैठना और इसको नोट भी करना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। संधारित्रों का श्रेणी क्रम ये क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। उससे पहले हम ये समझें बच्चों, यदि हम तीन बर्तन में, ध्यान समझिएगा, एक 2 लीटर का है, एक 5 लीटर का है और एक 10 लीटर का है। बच्चों तीनों में यदि हम समान मात्रा में द्रव भरें, मतलब तीनों में हमने 1-1 लीटर द्रव भरा है, तो आप बहुत सामान्य सी प्रैक्टिकल की बात है कि जो बर्तन छोटा होगा उसमें वाटर लेवल मतलब द्रव ज्यादा ऊंचाई तक भरेगा, जो उससे बड़ा बर्तन होगा उसमें कम ऊंचाई तक भरेगा और जो उससे ज्यादा बड़ा बर्तन होगा उसमें और कम ऊंचाई तक भरेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से जब अलग अलग धारिता के 3 चालकों में हम आवेश देते हैं और सभी में आवेश की मात्रा समान हो तो डेफिनेटली सभी में आवेशों का लेवल आपको पता हो। इस अध्याय में हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो वाटर लेवल या द्रव का लेवल होता है उसे हम अपनी इस भाषा में विभव कहते हैं। तो ठीक है, तो आवेशों का जो लेवल है वो सब में अलग अलग होगा मतलब सभी में विभव का मान अलग अलग होगा। तो ठीक उसी तरीके से यदि हम अलग अलग धारिता के संधारित्रों को आपस में जोड़ें तो जोड़ने पर इस तरीके से जोड़ें कि उनमें आवेश की मात्रा समान हो तो उन पर विभवांतर का मान और विभव का मान अलग अलग होगा। इस प्रक्रिया को अपन समझते हैं। बच्चों देखें संधारित्रों का श्रेणी क्रम क्या होता है और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि श्रेणी क्रम किसे कहते हैं और उसमें परिणामी धारिता मतलब कुल धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए या तुल्य धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो अपन देखते हैं श्रेणी क्रम क्या होता है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये पहला संधारित्र है पहला, है ना। इसकी ये कितनी प्लेटें हैं? 2, ये पहली और ये दूसरी। मान लो इसकी धारिता C1 है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, ये एक और संधारित्र है, इसकी धारिता C2 है। ध्यान को समझिएगा, ये तीसरा संधारित्र है, इसकी धारिता C3। ये हमने 3 संधारित्र लिए। बच्चों इन तीनों संधारित्रों को हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है। अब कैसे जोड़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये पहले संधारित्र की पहली प्लेट और ये दूसरी प्लेट है, ये दूसरे संधारित्र की पहली और दूसरी प्लेट है और ये तीसरे संधारित्र की पहली और दूसरी प्लेट है। बराबर है। मैंने क्या किया, इस पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया। ठीक है, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया। इसे श्रेणी क्रम कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो हमने दर्शाया इसे शब्दों में बोले तो क्या बोलेंगे, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाता है। पर बच्चों ऐसा बोलना तो अच्छा लग रहा है पर ऐसा लिखना अच्छा नहीं लगेगा। तो थ्योरी में हम क्या लिखेंगे तो उसे थोड़ा संशोधित करके बोले तो क्या बोलेंगे, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाता है और यह क्रम आगे भी जारी रहता है, मतलब ऐसा ही अगला जुड़ेगा, ऐसा ही अगला जुड़ेगा। अब आगे क्या देखिएगा, सपोज मान लो हमने इस पहले संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस Q आवेश से आवेशित कर दिया तो डेफिनेट इस पर आवेश प्लस Q आएगा। ध्यान से देखिएगा, जब इस पर आवेश प्लस Q आएगा लेकिन ये जो प्लेट है बच्चों ये अनावेशित है तो फिर विद्युत प्रेरण होगा, हम जानते हैं। तो ये जो प्लेट है इसकी भीतरी सतह पर माइनस Q आवेश प्रेरित होगा, बराबर है, और बाहरी सतह पर यहां प्लस Q आवेश प्रेरित हो जाएगा। लेकिन बच्चों बाहरी सतह पड़ोसी से जुड़ी हुई है तो यह प्लस Q आवेश यहां से इस पर ट्रांसफर हो जाएगा, बराबर है। अब आप देखिएगा जैसे ही इस पर प्लस Q आवेश आया तो यहां फिर विद्युत प्रेरण होगा। बच्चों इसकी भीतरी सतह पर माइनस Q आवेश आएगा, बाहरी सतह पर फिर प्लस Q आवेश आएगा। बच्चों बाहरी सतह पड़ोसी से जुड़ी हुई है तो ये प्लस Q आवेश इस पर ट्रांसफर हो जाएगा। अरे तो यहां पर जब प्लस Q आवेश आया तो फिर विद्युत प्रेरण होगा,
इस पर अंदर कौन सा आवेश आएगा, माइनस क्यू। बाहरी सतह पर कौन सा आवेश आएगा, प्लस क्यू। यदि बच्चों हम अगला संधारित्र जोड़ते हैं तो वो आवेश उस पर ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन हमें नहीं जोड़ना। तो अब क्या करेंगे, इस जो आखिरी संधारित्र है इसकी दूसरी प्लेट को हमने जमीन से जोड़ दिया, और जैसे ही जमीन से जोड़ेंगे तो आप जानते हैं कि धन आवेश कहां उतर जाएगा, जमीन। अब जरा आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो श्रेणी क्रम संयोजन है, आप देखिए इसमें सभी संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश बराबर है। तो ये एक एमसीक्यूज भी बनता है बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम में कौन सी राशि समान रहती है, तो याद रखिएगा आवेश समान रहता है। इतनी बात क्लियर। अब आप ध्यान से देखिएगा, इस बिंदु को यदि हम ए माने बच्चों, इस बिंदु को यदि हम बी माने, ध्यान से देखिएगा, और इन बिंदुओं के बीच का विभवांतर मान लो कितना है, v। तो इस v को बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं, v बराबर क्या होगा, va माइनस क्या हो जाएगा, vb, क्योंकि ये a और b के बीच विभव में अंतर है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, यदि इस बिंदु को हम क्या मान लें, c, ठीक है, तो जिस तरीके से a और b के बीच विभवांतर को आप लिख रहे हैं va माइनस vb, तो a और c के बीच विभवांतर को क्या लिखेंगे, तो क्लियर है va माइनस vc लिखेंगे। va माइनस क्या लिखेंगे, vc, ये इनके बीच का विभवांतर हो गया। बच्चों यदि इस बिंदु को हम क्या मान लें, d, तो क्लियर है कि इनके बीच के विभवांतर को हम लिख सकते हैं vc माइनस vd। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। अब आप देखिएगा, ये बिंदु d है और ये कौन सा है, b, तो इनके बीच के विभवांतर को हम लिख सकते हैं vd माइनस vb। देख सकते हैं बच्चों, जरा आप ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों विभवांतर अलग अलग है। क्यों, क्योंकि बिंदु अलग अलग है। इसका अर्थ क्या निकला बच्चों, कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का मान समान, किंतु संधारित्र अलग अलग बिंदुओं के मध्य जुड़े होने के कारण इनकी प्लेटों के मध्य विभवांतर अलग अलग होता है। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, समझना, इसको यदि हम क्या मान ले, v1, अरे a और b के बीच दिखाई दे रहा आपको, समझ में आ रहा है बच्चों, ये v1, इसको हमने माना v2, तो यहां लिख देते हैं कि v2 है, ठीक है, और इसको हमने क्या माना, v3, तो यहां लिख देते हैं v3। तो बच्चों आप देखिएगा कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों की प्लेटों के मध्य विभवांतर डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। अब हम एक काम करें, इन तीनों को जोड़ के देखते हैं, जोड़ते, ध्यान से देखिएगा। तो LHS जोड़ना आता है ना आपको, LHS में क्या लिखेंगे बताओ, तो ये आएगा v1 प्लस क्या होगा v2 प्लस क्या होगा v3, बराबर के उधर चलते हैं, क्या आएगा va माइनस क्या होगा vc, ये वाला, फिर प्लस क्या आएगा vc माइनस क्या आएगा vd, फिर प्लस vd माइनस क्या हो जाएगा vb। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, जादू है, जादू जादू। पढ़ो, ये क्या लिखा है vc माइनस का, और ये क्या आएगा प्लस का, अरे तो खल्लास। ये लिखा है vd माइनस का और ये vd प्लस का, ये भी खल्लास। अरे तो बचा क्या, तो ध्यान से देखिएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 बराबर इधर बचेगा va माइनस क्या हो जाएगा vb। अरे पर va माइनस vb तो v के बराबर है, तो इस पूरे को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं v। तो इसका अर्थ क्या निकला बच्चों, कि v बराबर क्या हो जाएगा v1 प्लस क्या हो जाएगा v2 और प्लस क्या हो जाएगा v3। ये इस बात को दर्शाता है बच्चों कि जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनकी प्लेटों पर आवेश तो समान होता है, किंतु विभवांतर का बंटवारा हो जाता है। लगाया गया विभवांतर कितना है, v, इसके कितने टुकड़े हुए, 3, तो क्लियर है कि v इन तीनों के योग के बराबर होगा। ये आ रहा है, याद रखिएगा, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश तो समान होता है, किंतु विभवांतर का बंटवारा होता है, और बंटवारे उतने होंगे जितने हम संधारित्र जोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब इसकी थ्योरी बोले तो हम क्या बोलेंगे कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाता है, और यह क्रम आगे भी जारी रहता है। पहले संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया जाता है, और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट, अंतिम मतलब जो भी आखिरी में आएगा, अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को भूसंपर्कित किया जाता है। इस प्रकार के संयोजन में संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश समान, किंतु
संधारित्र अलग अलग बिंदुओं के मध्य जुड़े होने के कारण इनकी प्लेटों के मध्य विभवांतर अलग अलग होता है। ये श्रेणी क्रम संयोजन को समझाना कहलाता है। यदि बच्चों क्वेश्चन परीक्षा में आता है कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन को समझाइए, तो हमें चित्र सहित इतनी थ्योरी लिखनी होगी। ठीक है, अब हमें इसमें परिणामी धारिता मतलब इन तीनों संधारित्रों की जो कुल धारिता आएगी श्रेणी क्रम में, उसके लिए व्यंजक स्थापित करना है। तो इसको अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है बच्चों, हैव अ नाइस डे।